सामना में नागपुर हिंसा को लेकर बीजेपी को टारगेट किया गया है। इसमें बीजेपी के खिलाफ हमला करते हुए एक संपादकीय लिखा गया है। संपादकीय की हेडलाइन ऐसी है जो बीजेपी की विचारधारा को सीधे हिट कर रही है। ये हेडलाइन है, औरंगजेब ही भाजपा का नया शिवाजी। नागपुर हिंसा के बाद भी औरंगजेब का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि किसी न किसी ढंग से वो सियासी गलियारों के केंद्र में बना हुआ है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि संपादकीय में देवेंद्र फडणवीस सरकार और बीजेपी के खिलाफ और क्या क्या बातें लिखी गई हैं। इसके बाद हम आपको इस लेख या आर्टिकल के सियासी मायने समझाएंगे। सामना में लिखा गया है कि मुख्यमंत्री फडणवीस राणा भीमदेवी की तरह केवल भाषण देते हैं, वास्तव में कोई ठोस कार्रवाई नहीं करते। राज्य के मंत्री धार्मिक द्वेष बढ़ाने वाले भाषण देते हैं और गृह मंत्री हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। इसे राज्य चलाना नहीं कहते। औरंगजेब की कब्र हटाने के लिए तमाशा करने की जरूरत नहीं है। फडणवीस जैसे लोगों को छत्रपति शिवाजी महाराज से ज्यादा औरंगजेब महत्वपूर्ण लगता है, ये अब स्पष्ट हो गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज धर्म पर आधारित था, सभी को साथ लेकर चलने वाला था। ये विचार बीजेपी को पहले भी मंजूर नहीं था और अब भी नहीं है। असल में छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज कभी भी संघ या भाजपा की विचारधारा के प्रतीक नहीं रहे। अब वे सुविधा अनुसार जय शिवाजी जय संभाजी कह रहे हैं। इन लोगों का उद्देश्य शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के महत्व को कम करना है। छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज जिस खलनायक के खिलाफ लड़े, जिसे महाराष्ट्र में दफन किया गया, उस खलनायक औरंगजेब को पहले कब्र सहित खत्म करना है। खलनायक खत्म हुआ कि नायक छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज भी अपने आप खत्म हो जाएंगे। यही इनकी चाल है। शिवसेना उद्धव गुट का आरोप है कि बीजेपी जानबूझकर औरंगजेब को जिंदा कर रही है, जिसे बहुत पहले गाड़ दिया गया था। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि औरंगजेब का महिमा मंडन किया जा रहा है? क्या औरंगजेब को पकड़ कर रखे वो लोग जी, हमने गाड़ दिया था उसको, ये लोगों ने जिंदा कर दिया। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि औरंगजेब का महिमा मंडन किया जा रहा है? क्या औरंगजेब को पकड़ कर रखे वो लोग जी, हमने गाड़ दिया था उसको, ये लोगों ने जिंदा कर दिया। वैसे बीते कुछ दिनों से लगातार सामना के जरिए बीजेपी के खिलाफ लगातार सीरियल सियासी अटैक किए जा रहे हैं। औरंगजेब विवाद के बीच सामना ने अपने संपादकीय को नई सियासी धार दी है। 16 मार्च को सामना के लेख में लिखा गया कि बीते 10 साल में हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र बन गए। भारत में फिलहाल बंटवारे जैसा माहौल है। एक दिन ये सरकार चली जाएगी और देश को टुकड़ों में बंट जाएगा। अगले दिन 17 मार्च को फिर सामना में लेख लिखा गया। इस पे कब्र तोड़ने की मांग करने वाले हिंदू संगठनों के लिए हिंदू तालिबान शब्द का इस्तेमाल किया गया। इसी दिन शाम को नागपुर में हिंसा भड़की। अब 19 मार्च को फिर से आर्टिकल लिखा गया, जिसकी हेडलाइन है, औरंगजेब ही भाजपा का नया शिवाजी। हाल के तीनों आर्टिकल में 19 मार्च वाला लेख ऐसा है जो बीजेपी के सीने में शूल की तरह चुभने वाला है। दरअसल सामना का ये लेख महाराष्ट्र की मराठा वाली सियासत की तरफ इशारा कर रहा है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके शौर्य से जुड़ी है। लेख में दिए गए तर्क को आसान भाषा में समझें तो शिवसेना का कहना है कि औरंगजेब वाला खलनायक जिंदा है तो छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज जैसे नायक जिंदा है। अगर ऐसे और उदाहरण देखें तो अकबर जैसा खलनायक जिंदा है तो महाराणा प्रताप जैसा नायक भी प्रासंगिक है। जैसे रावण रूपी खलनायक जिंदा है तो भगवान श्री राम के नायक अवतार का महत्व है। कंस रूपी खलनायक की चर्चा होती है तो नायक के रूप में भगवान श्री कृष्ण की चर्चा होती है। यानी खलनायक और नायक का इतिहास साथ साथ चलता है, दोनों को अलग करना मुश्किल है। इस बीच औरंगजेब विवाद को लेकर पहली बार संघ की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने औरंगजेब पर बीजेपी की पॉलिटिक्स को ही जैसे खारिज कर दिया है। Is Aurangzeb relevant today? Do you think the tomb should be moved? I think not relevant. Is Aurangzeb relevant today? Do you think the tomb should be moved? I think not relevant. सर, जो नागपुर में हो रहा है और जो हम वायलेंस देख रहे हैं, what is the RSS take on this? See, any type of violence is not good to the health of the society, and I think police are have taken the cognizance of it, and so I think they will go into the details. संघ के बयान को देखें तो औरंगजेब पर जारी तकरार ही बेकार है। औरंगजेब कोई मुद्दा ही नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि औरंगजेब को प्रासंगिक बनाने की कोशिश कर कौन रहा है? वो कौन है जो बार बार औरंगजेब के मुद्दे को सियासी हवा दे रहा है? क्या वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं जो बार बार औरंगजेब को लेकर बयान दे रहे हैं?
क्या डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे हैं जो औरंगजेब की कब्र को सुरक्षित नहीं देखना चाहते, या फिर इस लिस्ट में बीजेपी के बाकी नेता भी शामिल हैं जो औरंगजेब को कब्र में भी जिंदा रखना चाहते हैं? क्या औरंगजेब विवाद सिर्फ मुगलों के प्रति नफरत का नतीजा है, या फिर इसका कनेक्शन महाराष्ट्र की मराठा राजनीति से जुड़ता है? ये रिपोर्ट देखिए। काहीही झालं तरी या महाराष्ट्रामध्ये औरंगजेबाच्या कबरीचं महिमा मंडन होऊ देणार नाही। ये औरंगजेब कौन है? ये औरंगजेब ये क्रूर शासक था। ये हमारे महाराष्ट्र के ऊपर आया हुआ दुश्मन था। जो महाराष्ट्र पे चल के आया उसे ऐसे ही दफनाया जाएगा, फिर वो औरंगजेब हो, सोलापुरकर हो, कोरटकर हो। महाराष्ट्र की सियासत के केंद्र में मुद्दा भले ही औरंगजेब है, लेकिन इस सियासत का सिरा प्रदेश की मराठा राजनीति से जुड़ता है। जानकारों की माने तो ये पूरा विवाद खुद को मराठा समुदाय का सबसे बड़ा चेहरा बनाने की कोशिश है। यही वजह है कि सीएम देवेंद्र फडणवीस लगातार औरंगजेब के खिलाफ आक्रामक होकर बयानों से बैटिंग कर रहे हैं। ज्या औरंग्याने आमच्या हजारों लोकांना मारलं। सीएम फडणवीस के साथ डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी इस दौड़ में शामिल हैं। वो भी औरंगजेब के खिलाफ खुलकर खेल रहे हैं। ये हमारे महाराष्ट्र के ऊपर आया हुआ दुश्मन था। दरअसल देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण चेहरा है। इससे उलट डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे हो या अजीत पवार, दोनों मराठा समुदाय से आते हैं। बीजेपी के विरोधी उद्धव ठाकरे भी मराठा समुदाय से आने वाले नेता हैं। ऐसे में मराठा वाली राजनीति की पिच पर देवेंद्र फडणवीस बैकफुट पर खड़े दिखाई देते हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे बाला साहेब की मराठा राजनीति से निकले नेता हैं। अजीत पवार भी बड़े मराठा चेहरा शरद पवार की छत्रछाया से निकले हैं। दूसरी तरफ उनके विरोधी उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के वारिस हैं। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय की आबादी करीब 33% है। राज्य की 100 विधानसभा सीटों पर ये निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में सीएम देवेंद्र फडणवीस की कोशिश मराठा शौर्य के प्रतीक छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के बहाने मराठा राजनीति को साधने की नजर आ रही है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज मराठा समुदाय के सबसे बड़े नायक हैं। उन्हें भगवान का दर्जा हासिल है। यही वजह है कि उनके सहारे देवेंद्र फडणवीस अपनी सियासत साध रहे हैं। सामना में भी यही आरोप लगाए गए हैं। मराठाओं का वर्चस्व महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा रहा है, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज का शौर्य हमेशा यहाँ पर एक राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। और कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना जो मराठाओं की राजनीति चमकाया करती थी, उसको उसकी जड़ें काटने के लिए बीजेपी ने लगातार छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके शौर्य की राजनीति अपनाई है। इस बीच औरंगजेब विवाद पर संघ ने बयान से जो लकीर खींची है, उसने वीएचपी, बजरंग दल के साथ इस मुद्दे को हवा दे रहे नेताओं को भी मुश्किल में डाल दिया है। तो अम्बेडकर जी ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक बात है, और संघ जो कुछ कहता है सब सोच विचार करके कहता है। उसका क्या रिलेवेंट है, आगे पीछे उसके क्या है, क्या संदर्भ है, ये पता नहीं है, इसलिए उसकी ओर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। संघ के बयान ने वीएचपी जैसे संगठनों को असहज कर दिया है। फिलहाल इंतजार बीजेपी की प्रतिक्रिया का है। नागपुर हिंसा पर राजनीति ठंडी भी नहीं पड़ी थी। उधर सामना के लेख ने एक बार फिर सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा दिया। अब नागपुर हिंसा और सामना के लेख पर कैसे पक्ष और विपक्ष के बीच शब्दबान चल रहे हैं, इस रिएक्शन रील में देखिए। जे लोक सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवतात, जाणीवपूर्वक अशा प्रकारच्या अफवा पसरवतात, त्या संदर्भात कुठल्याही परिस्थितीमध्ये अतिशय कडक कारवाई ही केल्याशिवाय आम्ही थांबणार नाही। कैसे रोज सुबह उठते सोते जागते सिर्फ औरंगजेब का नाम लिया जा रहा है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी का कह दे कि नरेंद्र मोदी रीइंकार्नेशन है छत्रपति शिवाजी महाराज के, तो ये उनका सम्मान बढ़ाने की काम है। तो संजय राउत क्या बोलते हैं, अभी क्या बोलेंगे, बाद में क्या बोलेंगे, वो सुबह नशे में रहते हैं, इसीलिए उसी तरह की बातें वो करते हैं। कब्र हटाने से और औरंगजेब हो चाहे अफजल खान की कब्र हो, तो आप इतिहास को तोड़ मरोड़ रहे हो। कल आने वाले नस्लों को आप क्या दिखाओगे कि क्या प्रूफ है शिवाजी महाराज और मराठा साम्राज्य के शौर्य का? इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे तो कभी कोई ये भी इतिहास के पन्ना पलटेगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का तिलक किस तरीके से किया गया था। सुनने में आ रहा है कि पैर के अंगूठे से उनका तिलक हुआ। कोई औरंगजेब का महिमा मंडन करे, कोई मुगल आक्रमणकारियों का महिमा मंडन करे, वह न महाराष्ट्र बर्दाश्त करेगा, न उत्तर प्रदेश बर्दाश्त करेगा, न देश बर्दाश्त करेगा।
इस खबर को भारत की बात के फोकस से देखें तो ये बात बिल्कुल सही है कि औरंगजेब का आज कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे में जरूरी यही है कि औरंगजेब को कब्र में छोड़कर असल मुद्दों पर ध्यान दिया जाए। इसी में समाज और देश दोनों का ही भला है।